राम राम सभी को। आपके अपने चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। और भाइयों, जो वीडियो गन्ने को लेकर रहेंगी ये। और जो हमारे खतौली मिल है, त्रिवेणी मिल जो है, उसने एक गोष्ठी कराई है जिसमें ज़्यादातर वैज्ञानिक बुलाए हैं बार बार के, और दूर दूर से बड़े बड़े पदों के अधिकारी भी हैं। और गन्ने को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। भाई, कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, किस तरीके से लगानी चाहिए, कौन सी दवाई यूज़ करें ताकि गन्ने को अच्छे से बेहतर बनाया जा सके, बेहतर कर सकें, कम खर्चे में क्या लगाया जावे। क्योंकि हम पिछले वर्ष जो है काफ़ी समस्या गन्ने को लेकर रही है, फैक्ट्री भी को बहुत दिक्कत रही है। क्योंकि जिस तरीके का गन्ने में रोग आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त करके रोग आ रहा है, जैसे बिल्ट आ रहा है फिलहाल में, बहुत गंभीर समस्या है 238 को लेकर। ताकि भाई क्या करा जा, कौन सी वैरायटी लगाएं, तो वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो वीडियो के माध्यम से भाई छोटी छोटी आपको क्लिप मिलेंगी। ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं डाल पाऊँगा एक बार में, क्योंकि ज़्यादा लंबी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो नहीं देख पाते, क्योंकि कम टाइम रहता है। तो आपको रोज़ अवश्य वीडियो मिलेगी, अलग अलग डॉक्टरों की राय देखने के लिए मिलेगी। कौन सी दवाई जो है सटीक दवाई बताई है, किस तरीके से लगानी है, पूरी जानकारी मिलेगी। तो भाई वीडियो पूरी देखें, आप रोज़ देखें। और जो नए दर्शक हैं वो भी जो है चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आपको आने वाले टाइम में नई वीडियो डालूंगा मैं, वो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो पार्टों में आपको रोज़ वीडियो मिलेगी। खतौली चीनी मिल की जो किसानों की सरदारी बैठी है, इसको मेरा नमस्कार। बात मैं अपनी शुरू करूंगा त्रिवेणी चीनी मिल में गन्ने की त्रिवेणी से। यदि गन्ने की त्रिवेणी की बात की जाए तो गन्ने में 3 चीज़ें हैं। पहले नंबर पे उपज जो किसान को चाहिए, दूसरे नंबर पर रिकवरी जो मिल को चाहिए, और तीसरे नंबर पे रेड रॉड। इन 3 चीज़ों के पीछे सारी की सारी शुगर इंडस्ट्री घूमती है। 3 के अलावा चौथी चीज़ नहीं है। मेरे पूर्व वक्ता ये नरेंद्र गंगवार जी अभी आपको ट्राइकोडर्मा के बारे में बता रहे थे। 1 नंबर पे बीज का शोधन और दूसरे नंबर पर भूमि का शोधन। दोनों चीजें नितांत आवश्यक हैं, क्योंकि आगे आने वाला समय गन्ने की बुआई का है। जैसे ही दिन का तापमान 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, गन्ने के बुआई के लिए सबसे उपयुक्त मौसम है। यदि बीज के शोधन की बात की जाए तो आपके पेंडे काट लें, आप शुरू में मेहनत कर लें, बाद में, क्योंकि खेत आपका कम से कम 2 साल के लिए घिर रहा है, ये मान के चले। वो 3 को भी हो सकता, लेकिन 2 के लिए तो घिर ही रहा। उस दिन कोई जल्दबाजी ना हो। 2 आंख के पेंडों का आप शोधन कर लें। थायोफिनेट मिथाइल एक दवा है। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम, 20 लीटर पानी ले लिया, 40 ग्राम आपने दवा डाल ली, कम से कम आधे घंटे के लिए। वो पेंडा उसमें भीगना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ रेड रॉड है। जहाँ पे जो चीज़ें हैं शुरू में आपको एहतियात बरतनी है। और एक चीज़ और होनी है उसमें, ये नहीं कि भीगा हुआ निकाला और आपने बो दिया ना। एक चीज़ और होनी है, वो भीगा हुआ गन्ना थोड़ा सा फरेरा हो जाए, ताकि उसका पानी सूख जाए। जब आप खूड़ के अंदर डालें तो उस पर मिट्टी ना चिपके। बस ये बात है, असली टेक्निकल चीज़ ये है कि मिट्टी ना चिपके उससे। जितनी जल्दी आप गन्ने को ट्रीट कर लेंगे आसानी से, उतना ही आप पैदावार ले पाएंगे। एक चीज़ और कहूँगा मैं, बहुत संक्षेप में टू द पॉइंट बात करूँगा। बहुत से किसान भाई बैठे होंगे, कितने किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपने खेत की गहरी जुताई की है, चिजलर से या बोल्ट प्लाव से, हाथ खड़ा करते। अरे भाई तो जाता ही ना नीचे। देखिए, मैं गहरी जुताई की आपसे बात कर रहा हूँ, ईमानदारी से समझ लीजिएगा।
जितने भी आप रासायनिक खाद डाल रहे हैं, क्या सारे का सारा पौधा ले ले रहा है? क्या बोल रहे हैं? नहीं, मुश्किल मुश्किल 20% लेता होगा, बाकी सारा का सारा जमीन के अंदर फिक्स हो गया। जब जमीन के अंदर फिक्स हुआ तो उसकी एक हार्ड लेयर बन गई। हार्ड लेयर बनी तो नीचे पानी नहीं जा रहा, अच्छा चलो, लीचिंग नहीं हो रही है। जब आप उसकी हार्ड लेयर की एक बार तोड़ देंगे, जिन किसान भाइयों ने गहरी जुताई करी है, उसके बाद वो देखते होंगे कि पानी बहुत जल्दी से जमीन के अंदर जाता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा आपके पास 30 बीघे धरती है, 30 को उखाड़ दो ना, 4 बीघे 5 बीघे इस बार जोत लो, ऐसे ही कुछ अगली बार। किसान से बड़ा कोई प्लानर नहीं है, खर्चा भी बटेगा और आपका काम भी हो जाएगा। गहरी जुताई क्यों आवश्यक है वो मैंने आपको बताया। दूसरे नंबर पे गन्ने को मैंने ट्रीट करने के लिए आपसे कहा थायोफिनेट मिथाइल के साथ 2 आंख का पेंडा। 2 आंख का पेंडा ही मैंने क्यों कहा? मैं 1 का भी कह सकता था, 3 का भी कह सकता था। 1 का बोओगे सीधी बात है 90-95% जवाब मिलता, 2 का बोओगे 80%, 3 आंख का पेंडा बोओगे तो 45%, अगर 4 आंख का पेंडा बोओगे तो 17% से 22% के बीच में जमाव मिलेगा। कहने का मतलब ये है जैसे जैसे पेंडा बड़ा होता गया जमाव आपका कम होता गया। 2 आंख के पेंडे में क्या है, एकांतर क्रम में आंखें होती है, एक यहाँ एक यहाँ। अगर नई किस्मों का जो आपको बीज मिलेगा उसको आप जमा के भी रख सकते हैं, 1 से बढ़िया 2 आंख में जमाव आ जाएगा, दोनों आंखें जम जाएंगी। अगर आपने नई आंख जो भी गन्ने की किस्म आ रही है, अगर आपने ऐसे वो आंख पड़ गई स्वस्थ होते हुए भी 180 डिग्री घूम के वो आंख कभी नहीं जमेगी। तो 2 आंख का पेंडा सबसे बढ़िया। अब तीसरे नंबर पे जो चीजें आती हैं, संतुलित उर्वरक। जनरली किसान भाई अभी उर्वरक का भी अंदाज नहीं होगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप गलत डाल रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि 238 के जाने का समय हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जा रही है, लेकिन हाँ जाने का समय हो रहा है। आप किस्मों को बदलेंगे, साथ में खाद को भी बदल रहे हैं। अब खाद को बदलने के लिए जो संतुलित उर्वरक है, मैं जो सबसे बड़ा पक्षधर हूँ वो हूँ सिंगल सुपर फास्फेट का। SSP नाम सुना होगा, रामबाण के नाम से भी जो आ रहा है, SSP वो नहीं है। SSP के अंदर 1 रुपए का भी रिजल्ट नहीं। 1 बीघे में आपको 33 किलो डालना है, लिख लीजिएगा, कापी पेन दे रखा है। और उसके साथ 7 किलो पोटास, 7 किलो पोटास। जनरली किसान भाई पोटास को किनारे कर देते महंगा, ऐसा कुछ नहीं है। पोटास जो रोल प्ले करता है, 2 काम में बहुत रोल प्ले करता है। एक तो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में, और दूसरे नंबर पे जो पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, रंध्र होते हैं, जहाँ से पत्ती सांस लेती है, उनको खोलने बंद करने में, और तीसरे नंबर पे कीड़े बीमारी से लड़ने में। ये पोटास का काम हो गया। कुछ और ये जो आप SSP डाल रहे हैं, इसका एक फायदा और मिलेगा। कुछ किसान भाई बेंटोलाइट सल्फर का भी इस्तेमाल करते होंगे। अगर आप SSP के साथ बुआई कर रहे हैं तो सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं है, वो इसके अंदर है। आजकल बोरोन कोटेड भी आ रही है, बोरोन डाल रहे हैं। बोरोन ऊपर से डालने की आवश्यकता पड़ती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, लेकिन अगर बोरोन कोटेड आप डाल रहे हैं तो फिर बोरोन डालने की आवश्यकता नहीं है। जो पोरी में स्प्लिटिंग होती है, फटने की संभावना होती है, पोरी फटती है, उसको स्प्लिटिंग को भी रोकता है बोरोन। ये तो एक कॉम्बिनेशन आया। दूसरा कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि किसान भाई NPK से भी बोलते होंगे, 12 32 16 से। कितना डाल रहे हैं 1 बीघे में, ईमानदारी से बता दीजिएगा। 10 किलो 2 दड़ी बीघे का। हाँ। और DAP जब डालो जीव वो भी तो नहीं, पतनाला वहीं गिरेगा। हाँ। चाहे गेहूं बोलो या ईंख बोलो, है कोई बात नहीं। अब समझ लीजिएगा, देखिएगा
जो गेहूं की जो फसल है आपकी 4 महीने की फसल है, 4-5 महीने की फसल है, और जो ईख है वो कितनी है? 2 साल की। तो उसे रातब भी ज़्यादा चाह है, तो उसके लिए आप लिख रहे जो NPK यदि 12, 32, 16 के साथ आप बुआई कर रहे हैं, दोबारा भी डाल दें, दोबारा डाल रहे है जी। दोबारा डाल दें। एक बच्चे की खुराक अलग होगी, दूसरे की अलग होगी, एक से कैसे पूर्ति हो जाएगी? अलग अलग होगी। पेटी की खुराक भी बताऊंगा मैं। अगर 12, 32, 16 के साथ आप बो रहे हैं तो 1 बीघे में 17 किलो पड़ेगा। 12, 32, 16 1 बीघे में 17 किलो, ठीक है। और उसके साथ 2 से 2.5 किलो के बीच में पोटास और पड़ेगा, क्योंकि जितनी मात्रा संस्तुत मात्रा गन्ने को चाहिए उतने से पूरी नहीं हो पा रही, और डालना, ठीक। और यदि आप DAP के साथ बो रहे हैं, DAP के साथ बोने के लिए 12.5 से 13 किलो DAP पड़ती है, क्योंकि DAP और उसमें पोटास पड़ेगा फिर 7 किलो, 2.5 किलो, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? ये नहीं कि तीनों को एक साथ सबको अलग, 3 कॉम्बिनेशन किसानों के बीच में पॉपुलर हैं। आप एक बार यदि SST से बो के देखेंगे एक खेत को, और एक खेत को आप अपना NPK से बोले या और इससे बोले DAP से, दोनों खेत में आपको फर्क दिखाई देगा, करके देखिएगा, ठीक। एक चीज मैं और कहूंगा आपसे, जनरली किसान भाई जो जिंक भी डालते हैं बोते समय के नहीं डालते हैं। एक डेटा है 2025 में तक हिंदुस्तान की 63 से 65% जमीन जिंक डेफिसिट हो जाएगी, ये मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा। अगर आपको जिंक डालना है, जिंक सल्फेट 2 किलो बीघे का आप डाल लें आखिरी जुताई से पहले, अगर आप खाद के साथ मिला देंगे, मेरी बात को समझिएगा गौर से। किसान भाई जनरली करते क्या है कि खाद जमीन में पड़ना है कि एक साथ मिला दिया। अगर आपने खाद के साथ इसको मिला दिया जिंक को, कि ये फॉस्फेटिक खाद है, तो जिंक फॉस्फेट नाम का एक कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा, और पौधा उनको जड़ से अवशोषित नहीं कर पाएगा, और वहां पे फिर आपके पैसे खराब होंगे। है जी, हाँ। और ये आखिरी जुताई से पहले वो जिंक का जो रोल है वो फोटोसिंथेसिस में काम आता है। यदि कभी आपने देखा होगा सब्जियों में स्वाद नहीं आ रहा, वो जिंक डेफिसिट होने की वजह से। अब एक चीज और रह गई, बुआई के समय पे किसान भाई इंसेक्टिसाइड भी डालते होंगे। कौन सा डालते हैं बताइएगा? थायोमेथोक्सम, रीजेंट भी खाद में ही मिला के सब एक जगह ही करता है काम। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं उसको बताने में कोई बुराई नहीं है। कहाँ पे चूक हो रही है यही तो देखना है। सही बात है। देखिएगा, ये जो आगामी समय आ रहा है ये पलेवा करके ही बोने का समय है। सॉइल के अंदर मॉइस्चर होगा जब आप बो रहे होंगे। जब यदि आपने रिजेंट डाल दिया, जब तक ढकाई का नंबर आएगा तब तक उसमें से गैस निकलनी शुरू हो जाती है। अगर आपको रिजेंट डालना ही है तो ढकाई से पहले 1.5 किलो बीघे का, अगर आपको लग रहा हो कम, खूटो कूड़ पड़ना है, या तो सूखी मिट्टी मिला लें उसके अंदर या सूखा रेत मिला लें। और जो लिक्विड आ रहा है, लिक्विड आ रहा है तो उसको पानी में घोल के स्प्रे करना। वैसे भी रात में रेत में मिला के खाद में मिला के डाल दें। आखिर में ढकाई से पहले आपको ये रिजेंट या थायोमेथोक्सम डालना है वो डालेंगे, और उसके बाद जब ढकाई करेंगे आप, तब क्या होगा, कुछ गैस तो नो डाउट तब भी निकलेगी, लेकिन आपने सुबह खाद डाली और दोपहर में ढक रहे तब तक तो काफी कुछ निकल जाएगी ना गैस। वैसे इसके लिए तो हम तो ये खो देते हैं, उसके बाद डालते हैं जब होता रहेगा।
जैसे गेहूं को स्टोर करते हैं सल्फात की गोली लगा के सील करते हैं, वही परिस्थिति यहाँ पे हुई, अंदर ही उसकी गैस का फ्यूमिगेशन होने लगा। और जितने भी कीड़ों के अंडे और लार्वे हैं वो वहाँ पे खत्म। ये तरीका है, और इस तरीके से बोएंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा ज़्यादा मिलेगा। जब जमाव हो जाता है, जमाव होने में कितना समय लगता है? 45 दिन लगते हैं ईख को। अगर आप 15 मार्च के करीब आसपास ईख बोएंगे तो अगर एक बार आपका जमाव प्रभावित हो गया, दूसरी फसल तो आप दोबारा बो सकते हैं, गन्ने की फसल दोबारा नहीं बोई जाएगी। अगला पार्ट आप सबको देखने के लिए कल मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट करें। सभी को तहे दिल से धन्यवाद है।